हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि हम आपको यहाँ से मार डालेंगे आपको। मेरी माँ को इन्होंने मार दिया। और बिरंची चौधरी मैंने गृह मंत्री और उनके बेटे के डर से मैं यहाँ भाग के आई हूँ। दर्ज किए तो हम लोग को जान से मारने की कोशिश किया जा रहा है और वो भी हम लोग को परेशान कर रहा है। सुमन उन्नी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं बोरसी भाटा में मेरा खुद का मकान है। मैंने गृह मंत्री और उनके बेटे के डर से मैं यहाँ भाग के आई हूँ। कि जो भाग के क्यों आए हैं? भाग के क्या नाम है, किनके डर से भाग कर आए हैं? गृह मंत्री के बेटे और गृह मंत्री के ड्राइवर के बेबी और उसके ड्राइवर के कारण से मेरे को भाग के आना पड़ा है, क्योंकि उनके द्वारा जो है नाम बताइए ना किन। क्या सोनिया चौधरी और बिरंची चौधरी, ज्ञानदास बंजारे पार्षद, इनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि हम आपको यहाँ से मार डालेंगे आपको। मेरी माँ को इन्होंने मार दिया। कैसे? वो उन लोग ने, मेरी मम्मी 83 साल की थी तब से उन्होंने इतना तंग किया मेरी माँ को कि मेरी माँ का ज़मीन जायदाद सब उन लोग छीनने की कोशिश किए। तो मेरी माँ उसका विरोध करके मेरी माँ डट के खड़े रही। तो वो उन लोगों ने इतना प्रताड़ित किया कि तू बुढ़ी हो गई, तू मर जा। कैसे मारा उन्होंने? उन्होंने इतनी प्रताड़ित किया कि वो अपने आप जो है दवाई खा के मर गई, क्योंकि 112 को कॉल करने से 112 जो है हाँ मेरी मम्मी का सपोर्ट नहीं करती थी, उल्टा मेरी मम्मी को खींच के उन लोग ले जाने की कोशिश करती थी। और ज़मीन जो है वो आप लोगों को प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण मुआवजे के लिए लड़ रहे हम लोग, कंपनसेशन के लिए। हम लोग के घर के सामने से कोई रोड नहीं था बोरसी भाटा में, वहाँ से अवैध रूप से रोड बनाया जा रहा है और उसका कोई नक्शा पास नहीं हुआ है अभी तक। और पास बिना किए वहाँ पे रोड बनाया जा रहा है। हमने आरटीआई से मांग किया कि हमको वहाँ रोड का नक्शा दिया जाए, तो उसमें लिख दिया कि ऐसा कोई रोड यहाँ से नहीं है करके लिख के दे दिया गया। और उसके बाद हमने उसका मुआवजे का मांग किया तो बोले कि गवर्नमेंट ज़मीन में कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है। लेकिन हमने मांगा कि हमारे पट्टे वाली ज़मीन है इसलिए हमको मुआवजा दिया जाए, तो हमारे मलबे का मुआवजा हमको बहुत ही कम बना के दिया गया। और हम इसका विरोध करके हम जब कोर्ट में केस दर्ज किए तो हम लोग को जान से मारने की कोशिश किया जा रहा है। वो भी ये जो है ना अड़ोस पड़ोस लोग के अवैध कब्जे वाले लोग हैं वो उनमें से कर रहे हैं। और वो है ना उसका ड्राइवर है अपना जो PWD और अपना होम मिनिस्टर के जो ड्राइवर है बिरंची चौधरी और सोनिया चौधरी के द्वारा करवाया जा रहा है ये सब चीज़। आप झारखंड के गृह मंत्री की बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ सॉरी, छत्तीसगढ़। हाँ, तो उन लोग ये जानबूझ के करवा रहे हैं उन लोग से कि हम लोग को यहाँ से ना हमको रहने नहीं देंगे बोलते हैं। वहाँ का जो पार्षद है वो भी कांग्रेस का है और वो भी हम लोग को परेशान कर रहा है। मेरी नानी को भी हम वहाँ रहने नहीं दे रहा था। वो इतना गाली गलौज डेली गाली गलौज, हम लोग वहाँ जाके रुक नहीं सकते, हम लोग अपने घर में नहीं रह सकते। पुलिस वाले उल्टा हम लोग के ऊपर चार्ज बनाते हैं। कोई भी कुछ होता है हम लोग CCTV फुटेज दिखाते हैं तो हमारे ऊपर उल्टा हमारे ऊपर चार्ज बनता है। उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं बनता, कोई धारा नहीं लगता, कोई FIR नहीं होता उन लोग के ऊपर। और FIR अगर हम लोग उनका वीडियो पुख्ता दिखा भी दे तो उनके ऊपर ऐसे बेलेबल धारा लगाया जाता है जिससे वो तुरंत छूट जाते हैं और कोई मतलब नहीं रहता उल्टा। और हम लोग के ऊपर जो केस बनाते हैं वो बहुत मजबूत केस बनाते हैं। अच्छा, आपने बताया कि कांग्रेस के नेता लोग हैं, कौन कौन है वो? क्या ये है ताम्रध्वज साहू जो होम मिनिस्टर है वो है, और PWD का मिनिस्टर भी है वही, और उन लोग सब मिल के ये सब काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उनके विरुद्ध में हमने जो केस फाइल किया है मुआवजा के लिए, इस कारण से इन लोग करवा रहे हैं ये सब चीज़। एक आप ही का घर है और लोगों का भी? नहीं, 28 लोग का मकान तोड़े हैं इन लोग ने। 28 लोग साथ में, आप अकेले? नहीं, 28 लोग जो 28 लोग का घर तोड़ने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा बोले, और हमारा घर को भी आधा से ज़्यादा तोड़ दिए थे। मेरी मम्मी को अंदर रख के, 83 साल की मम्मी को अंदर रख के पूरा जैसे ये बिल्डिंग को तोड़ा गया। तो मेरी मम्मी एकदम हार्ट पेश है, इतनी परेशान हो गई कि पूछे मत। उसके बाद मैंने कलेक्टर को आवेदन दिया कि कलेक्टर साहब जब तक मेरी मम्मी को नहीं हटाया जाए तब तक वो उसको जैसे भी चलाना बंद करवाइए करके। तो फिर उन्होंने क्या किया, रुकवाने के बाद मैं इतना 1.5 साल से दौड़ने के बाद जो है मुआवजे की रकम के लिए ओके हो गया। और होने के बाद इन्होंने कहा कि आपको अकेले दिया जाएगा करके। तो मैंने बोला नहीं, 28 लोग को जिसका टूटा है सबको देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सब गरीब लोग हैं। तो उसमें से 28 लोग का भी मुआवजा रेडी किए, बनाना तैयार किए। और तैयार करने के बाद अब जो उन्होंने क्या किया, हम लोग 8 लोग का जो मुआवजा दिए हैं और आधा अधूरा। अच्छा, जो 28 लोग हैं वो लोग आपके सपोर्ट में हैं कि नहीं? उनको डराया जा रहा है और उनका है ना जो 20 लोग का है ना मुआवजा रोक दिया गया है और बोल दिया गया कि उनका कोई निजी ज़मीन है।
जबकि उनको पट्टा है ना 84 में मिल चुका था, उसके बाद उनका ज़मीन को निजी चढ़ा दिया गया। उस पर कोई जांच नहीं कर रहा, कलेक्टर एसडीएम कोई जांच नहीं कर रहा। हम लोग के घर जो हम लोग है ना 1.5 साल पहले हम लोग रजिस्ट्री के लिए डाल चुके हैं, उस घर के लिए एसडीएम कलेक्टर संयुक्त कलेक्टर सबको भेज के हमारा अवैध है करके वो घोषित करके हमको वहाँ से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। जबकि हम लोग 35 साल से वहाँ रह रहे हैं, मेरी नानी वहाँ 35 साल से रह रही है। वो जो मेरी मम्मी को ना दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे, एक बार मम्मी को मारे थे तो उसका एफआईआर जो है अवेलेबल बना दिए और उसको अभी तक डायरी नहीं पेश किया। उसको मैंने हाई कोर्ट ले जाके लगाया, हाई कोर्ट में भी जो है उन्होंने उस पर संज्ञान नहीं लिया, एसपी से बात करो करके। तो उसके बाद जो है नहीं है, एसपी अभिषेक पल्लव है, डॉक्टर अभिषेक पल्लव, वो भी हमारा कोई बात नहीं सुनता। हम उनको है ना व्हाट्सएप में वीडियो भेजते हैं, हम पूरा मामला बताते हैं, वो है ना हमें ब्लॉक कर देता है उसमें से। वो कुछ नहीं सुनता बात हम लोग की, ना हम लोग का बात है ना वहाँ पे उसके ऑफिस जाने से मिलता है। वो बोलता है सीएसपी से मिलो, सीएसपी से मिलने से बोलता है वो जाके टीआई से मिलो, टीआई बोलता है कि है ना हम आपका है ना केस ले चुके हैं, हम है ना डायरी पेश कर देंगे। और अभी 1.5 साल होने वाला, डायरी को भी पेश नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं वहाँ छत्तीसगढ़ से भाग कर आए हैं ना, छत्तीसगढ़ से अपना घर परिवार सब छोड़कर भाग कर आए हैं, तो यहाँ पर कितने दिन और कहाँ कैसे रह रहे हैं? हम लोग ऐसे एक जगह ये लेके हमारे परिचित के घर में रह रहे हैं, क्योंकि झूम के है ना परिचित के घर रह रहे हैं, क्योंकि हमको जो है अभी यहाँ पर गृह मंत्री से भी मिलना है और प्रधानमंत्री। अच्छा, अमित शाह जी से? हाँ, और प्रधानमंत्री कार्यालय में हमने आवेदन बाय रजिस्ट्री भेजा था, उसकी भी जानकारी लेना है कि हमारी जान को हमको बचाना है और जान भी बचाना, हमारा ज़मीन को भी बचाना है। उम्मीद है आपको कि आपको वक्त मिलेगा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो केंद्र के? तो कर सकते हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको कैसे भी करके अपॉइंटमेंट मिल जाए। हमने प्रेसिडेंट का भी अपॉइंटमेंट के लिए बोला है, हमने आवेदन दिया है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए और हम अपनी बात रख पाए वहाँ पे। अभी आप यहाँ पर हैं, रुके हुए हैं और अभी आप वहाँ जा नहीं सकते, आपको एक तरह का डर का माहौल बना हुआ है आपका, तो है ना। जैसे यहाँ से आपका कार्रवाई हो जाता है या आप मिल लेते हैं, तो यहाँ से आपको सब कुछ जब मीटिंग हो जाएगी तो आप वहाँ जाएंगे? मेरे को जाना है, मेरे घर में वापस मेरे को जाना है, मेरे को ज़रूरी है मेरे घर में जाना। कितने दिन तक रहेंगे हम? मैडम वो तो मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन जब आप बता रहे हैं कि वो उस तरह से आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, आपकी मम्मी को भी उन्होंने जिस तरह से अगर कुछ हो जाता है यहाँ से, अगर हमको कुछ वहाँ अगर कार्रवाई हो जाती है, अगर उनमें से अगर उन लोग को सज़ा मिल जाती है या उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, तो हम सेफ़ हो जाएंगे ना वहाँ पे अपने घर में, हम अपने घर में रह पाएंगे। तो इसी हमारे पास सब सबूत है कि हम उसको प्रूफ कर सके कि उन लोग ये सब करवा रहे हैं। हमारे पास पूरा वीडियो है, हर चीज़ है, सीसीटीवी फुटेज है, तो हम हर चीज़ साबित कर सकते हैं कोर्ट में।